डॉक्टर वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। तो आज हम बात करते हैं, हमने स्टार्ट किया हुआ था नंबर सिस्टम चैप्टर, जो कि हमने कम्पिटेटिव मैथ के लिए बनाया हुआ था, तो उसी बात करते हैं। तो हमने वहां पे नंबर सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था, संख्या पद्धति। वहां पर हमने जितनी डिफिनेशन वगैरह थी स्टार्टिंग में, जो बेसिक चीजें जाननी थी हमको, हमने सारी पहली पार्ट में बता दिया था। तो आज आगे बढ़ते हैं और आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, हम यहाँ पर हमने बताया हुआ था कि जो इस नंबर सिस्टम चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं वो 14 प्रकार से आते हैं। तो उसमें नंबर एक पहला टाइप जो हमारे पास था वो क्या था, प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर हमें इन टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर हम क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, तो हम एग्जाम्पल से बता देते हैं यहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पर ये दिया जा रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि श्रृंखला दी हुई है, सीरीज दी हुई है, इनका योग ज्ञात करना है, का योग ज्ञात करना है। क्या करना है, इसका योग ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको योग ज्ञात करना था, तो हम सबसे पहले हमको यहाँ पर ये नहीं पता है कि यहाँ पर पद श्रृंखला जो है यहाँ पर कितने पद हैं, या मतलब यहाँ पर संख्या कितनी है, पदों की संख्या कितनी है। दूसरा यहाँ पर हमको योग निकालना है, तो दो चीजें हमको निकालनी पड़ेंगी। योग निकालने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर पदों की संख्या निकालनी होगी। उससे पहले थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। एक आता है शब्द सर्वांतर। तो यहाँ पर बात करते हैं सर्वांतर क्या होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं सर्वांतर क्या होता है, किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर। कोई भी इनमें से क्या होता है हमारा यहाँ पर, किन्हीं, यहाँ पर हम इस तरीके लिख सकते हैं, किन्हीं दो निकटवर्ती पदों के बीच का अंतर। तो यहाँ पर हम बात करना है सबसे पहले कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, पदों की संख्या निकालनी थी। तो इस पदों की संख्या निकालने की सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, सर्वांतर क्या होता है। तो सर्वांतर क्या होता है, किन्हीं दो निकटवर्ती पदों के बीच का अंतर होता है, किन्हीं दो निकटवर्ती पदों के बीच का अंतर। या यहाँ पर इस क्वेश्चन से अगर हम निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं सर्वांतर, हम यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कोई दो पद ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो दो पदों के बीच का अंतर यहाँ पर निकालेंगे। तो इसमें से ये घटा दें, इसमें से ये घटा दें, तो 3 - 2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या यहाँ पर क्या कर सकते थे, यहाँ पर से कोई दूसरा पद लेते तो 5 - 4 कर लेते तो 1 कर सकते थे। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सर्वांतर कहलाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सर्वांतर के बाद अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कुल पदों की संख्या अगर निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, कुल पदों की संख्या, या यहाँ पर लिख सकते हैं श्रृंखला में कुल पदों की संख्या। श्रृंखला को इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज, या बोल सकते हैं श्रृंखला में कुल पदों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर श्रृंखला में कुल पदों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम n से मान लेते हैं। यहाँ पर मान लेना है श्रृंखला में कुल पदों की संख्या अगर स्मॉल n है, तब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तब होता है n बराबर होता है अंतिम पद। क्या होता है यहाँ पर, अगर हमको करना क्या है, हमको यहाँ पर क्या करना है, सर्वांतर हम पहले बता चुके हैं। हमको यहाँ पर ये बताना है कि कुल अगर यहाँ पर पद कितने हैं, हमने पद मान लिए n है, तो हमें n पद होते कितने हैं, कैसे निकालेंगे, कैसे मान पता चलेगा कितने पद हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है, अंतिम पद माइनस क्या होता है, प्रथम पद। अंतिम पद का मतलब होता है लास्ट पद। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन का लास्ट पद क्या है, 60 है। प्रथम पद का मतलब पहला पद जो होता है प्रथम पद कहलाता है। और इसके बटे में क्या होता है, अपान में क्या होता है, सर्वांतर। और सर्वांतर भी हम बता चुके हैं आप लोगों को क्या होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास निकालने का, पदों की कुल संख्या निकालने का फार्मूला होता है। क्या होता है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, और क्या होता है, अपान सर्वांतर, और प्लस 1 जोड़ देते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 1 जोड़ देते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, अंतिम पद क्या था, अभी हमने बताया था 60 था। प्रथम पद क्या था हमारा, पहले 1 था। तो यहाँ पर हम सर्वांतर कितना था, वो भी हमारे पास 1 था, और प्लस 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 59/1 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, बराबर 60। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कुल पदों की संख्या कितनी हो गई, 60 हो गई। यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितनी आ गई, 60 आ गई। अब यहाँ पर हम निकाल देते हैं, श्रृंखला में हम ये इतना बात कर चुके हैं। अब हमको बात कर लेनी है यहाँ पर हम नोट कर ले रहे हैं पदों की संख्या कितनी हो गई टोटल। कुल पदों की संख्या को हमने n से लिख दिया था, तो टोटल कितने आ गए, 60 आ गए। अब हमको बात करनी है यहाँ पर श्रृंखला में कुल कितना इसका योग होगा, श्रृंखला का कुल कितना योग होगा। तो ये हमारे पास 60 आ चुका था, तो श्रृंखला का योग निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, श्रृंखला का योग कैसे निकालते हैं, इसका भी फार्मूला होता है। श्रृंखला का योग बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद। और यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं पदों की संख्या से। पदों की संख्या कितनी थी, n थी,
और अपान में क्या कर देते हैं, यहाँ पर अपान में क्या कर देते हैं, कुल पदों की संख्या के अपान में क्या आता है, यहाँ पर अपान में कर देते हैं बाई 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, श्रृंखला का योग क्या होता है, प्रथम पद और अंतिम पद का योग, और इनटू क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं एन से, बाई 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं प्रथम पद हमने बताया था 1 था यहाँ पर, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास अंतिम पद क्या था 60 था, तो इसको हमने जोड़ दिया। और आगे क्या था, कुल पद कितने थे, ये भी 60 थे, तो हमने ये कर दिया अपान 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई 60 से करा देंगे, ये आ जाएगा बाई 2। अब इसको हम यहाँ से 2 से भाग कर देंगे, विभाजित कर देंगे, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अब ये कितना आया, 61 इंटू 30 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई हम करा देंगे, 0 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 80 जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1830 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 2-3 चीजें करनी होती। सबसे पहले में क्या आना चाहिए, सर्वांतर क्या होता है। तो सर्वांतर हमने क्या बताया था, किन्हीं दो निकटवर्ती पदों के बीच का अंतर होता है। किन्हीं दो पास पास वाले जो है निकटवर्ती में पास पास वाले दो पदों के बीच का अंतर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अंतर क्या निकल गया, ये आ रहा है हमारे पास निकल के। अब यहाँ पर क्या था, हम यहाँ पर हमारे निकालने का पदों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला एन, जो संख्या थी एन निकालने का फार्मूला क्या था, अंतिम पद यहाँ पर लिख दे रहे हैं, फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, अंतिम पद, फिर क्या था माइनस प्रथम पद था, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, और यहाँ पर क्या था, अपान में क्या होता है, सर्वांतर होता है, अपान में क्या होता है, सर्वांतर होता है, और +1। तो ये हमारे पास क्या होता है, पदों की संख्या निकालने का फार्मूला था। उसका जब संख्या निकल आई कितनी आई थी, 60 आई थी। तो योग निकालने का फार्मूला क्या था, प्रथम पद और प्लस अंतिम पद को हम n से मल्टीप्लाई करा देते हैं। उसके बाद क्या होता है, बाई 2 से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। इसका आंसर कितना आया है, 1830 आया है। तो उम्मीद कर रहे हैं सभी को क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पर दिया, यहाँ पर एक श्रृंखला दी जा रही है, इसका योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमें 3 चीजें निकालनी थी, एक सर्वांतर निकालना है, फिर उसके बाद हमें क्या पदों की संख्या निकालनी थी, फिर योग पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं सर्वांतर कितना होता है। सबसे पहले बात करते हैं सर्वांतर। कोई भी दो पद को आपस में घटा दो, चाहे इसका डिफरेंस निकालो, चाहे इसका। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 23 में से 22 घटा दे रहे हैं, तो 1 आ जा रहा है, ये सर्वांतर आ गया। पदों की संख्या निकालने के लिए क्या था, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, और अपान में क्या था, सर्वांतर और +1 होता है फार्मूला। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात करते हैं अंतिम पद ये हो गया, प्रथम पद ये हो गया। तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद, अपान में सर्वांतर +1। तो यहाँ पर देखते हैं कितना बचेगा, ये बचेगा 5 बच जाएगा, 1 4, और ये 5 बचेगा, 1 + 1, टोटल कितना आया, 55 आ गया। तो यहाँ पर ये पदों की संख्या आ गई। तो n बराबर कितना आया, 55 आया। अब यहाँ पर हम योग की बात कर लेते हैं। योग की बात करने के लिए क्या होता है, पहला प्रथम पद प्लस अंतिम पद दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर क्या लाते हैं, n ले आते हैं, और अपान में क्या होता है, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, ये 96 आ जाएगा, इंटू ये 55/2 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 जाएगा, तो हमारा यहाँ 2 चक्कू 8 जाएगा, और यहाँ 2 8, यहाँ कितना जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 48 × 55 आ जाएगा। तो 48 और 55 की हम मल्टीप्लाई यहाँ पर करा लेते हैं, देखते हैं कितनी आएगी। 48 और 55 की मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बचेगा, 4 पंचे 20, 4 24 हो जाएगा। तो फिर 5 से करानी है, तो फिर वही रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 4 तो 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, 2640 आया। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, 120 या 135 150 और 600 तक क्या करना है, फिर योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम सर्वांतर निकालते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन में 3 चीजें करनी होती है। सबसे पहले क्या, सर्वांतर ज्ञात कर लेना है, पदों की संख्या ज्ञात कर लेना है, फिर योग का फार्मूला लगा देना। तो इतना ही करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, सर्वांतर ज्ञात करने के लिए क्या करना है, कोई भी पद एक दूसरे में से घटा दो, मतलब दूसरा वाला पद पहले वाले में से, तीसरा वाला पद दूसरे वाले में से, इस प्रकार से कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर सर्वांतर आ गया 15। पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, पदों की संख्या निकालने के लिए अंतिम पद में से प्रथम पद घटा देते हैं, अंतिम पद में से पहला वाला पद घटा देते हैं, सर्वांतर से भाग कर देते हैं और 1 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 600 में से 120 घटाया जाएगा, कितना आएगा, 480 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 5 9 45 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, 3 बचेगा, 5 का 30 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, इसको देखते हैं, और यहाँ देख लेते हैं, 3 कम 3 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 3 9 और 3 दूना 6 आ गया। टोटल ये 32 + 1 आया, बराबर 33 आ गया। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर पदों की संख्या हो गई 33।
यहाँ पर पदों की संख्या कितनी हो गई, 33 हो गई। तो हमने क्या क्या ज्ञात कर लिया, सर्वांतर निकाल लिया, पदों की संख्या निकाल ली, योग निकाल लेना है। तो योग बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, क्या करना है, पहला पद जोड़ देते हैं और आखिरी पद, पहले और आखिरी पद को जोड़ देते हैं, इससे n से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। इसको जोड़ो कितना आ जाएगा, 70, यही आ जाएगा हमारे पास। इसका कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई 3 से करानी, 2 से डिवाइड कर देना। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 7 2 चक्कू 8 आ जाएगा, 1 बचेगा, 2 छंग 12 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 चक्कू 8, वो 2 3 6, यहाँ पर 2 3 6 आ जाएगा हमारे पास। और कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 3 6 आ जाएगा, 1 बचेगा और 2 छंग 12 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 760, 360 को मल्टीप्लाई 33 से करा देनी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 360 को मल्टीप्लाई 33 से करा देनी है, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 3 9 3 6 18 हो जाएगा, 18 का 1 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 3 3 9 10 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर से यही 3 से करानी थी, तो फिर ये जाएगा, क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा हमारे पास, फिर 1 बचेगा, 3 3 9 10 आ जाएगा। जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, 8 8 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, 11880 आ चुका है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो अब इसी टाइप के हम 1 2 अभी होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप उनको ट्राई करिए और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ये होमवर्क में आप लोगों को करना है, क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर बता दे रहे हैं क्या करना होता है। क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्वांतर ज्ञात करते हैं, उसका पदों की संख्या ज्ञात करते हैं, उसका डायरेक्टली योग लगा देते हैं। बस इतना ही करना होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब यहाँ पर इतना ही लिखते हैं। अब यहाँ पर आगे बताते हैं। अब यहाँ पर हम अभी जो आपको बता रहे थे, इसको हम पहला टाइप मान लेते हैं। तो इसमें क्या होता था, संख्याएं दी होती थी, क्या होता था, संख्याएं दी होती थी, उनका हमें योग ज्ञात करना होता था, अभी तक जो हम करवा रहे थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, हमको योग दिया जा रहा होगा, हमारे पास हमको ये बता दिया जाएगा कि 5 संख्याएं हैं, 5 सम संख्याएं, 5 विषम संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, उनका योग दिया जा रहा होगा और हमसे पूछा जाएगा कि पहली संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, या छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, इस टाइप से पूछा जाएगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन, जो बी टाइप वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, हमने भी बताया बी टाइप में। तो यहाँ पर बी टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, इस टाइप में क्या होता है, यहाँ पर दिया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया है। हमने भी क्या बताया था, योग दिया जा रहा होगा, संख्या ज्ञात करनी होगी। तो वैसे यहाँ पर दिया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया जा रहा है और ठीक बीच वाली सम संख्या पूछी जा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर अगर योग दिया जा रहा होता, संख्या ज्ञात करनी होती है, तो इसका एक फार्मूला होता है, संख्या बराबर क्या होता है, योग अपान में इसके होता है n। बस इतना ही फार्मूला होता है। क्या है, हमारे पास संख्या बराबर निकालनी होती है, तो क्या होता है, योग बटे n। यहाँ पर योग का मतलब जो क्वेश्चन दिया जा रहा होगा, n का मतलब यहाँ पर ये है कितनी संख्याएं दी जा रही हैं। 3 क्रमागत सम संख्याएं दी जा रही है, तो यहाँ पर n का मतलब क्या जाएगा, 3। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगी, और यहाँ पर एक बात याद रखनी है, ये यहाँ पर जो संख्या मिलने वाली है वो ठीक बीच वाली मिलेगी। कौन सी मिलेगी, ठीक बीच वाली संख्या मिलती है, प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम ठीक बीच वाली संख्या, अगर हमको डायरेक्टली यहाँ पर यही पूछा जा रहा है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, ठीक बीच वाली संख्या। तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, योग कितना है, योग है 24 और बटे में कितना है, n का मतलब है 3। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अगर हमको इससे पहले की संख्या निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ठीक बीच वाली संख्या निकल के आई है, लिख लेते हैं, 8 हो गई। सम संख्याएं हैं, तो 8 से पहले सम संख्या क्या होती है, 6, इसके बाद कौन सी होती है, 10। तो हमारे पास अगर हमको ये कहा जाए, हमसे पूछा जाए यहाँ पर कि इसका, यहाँ पर कहा जा रहा था 3 सम संख्याओं का योग इतना है, तो हमारे पास योग इतना हो गया। 3 संख्याएं कौन कौन सी है, वो भी निकल के आ गई। तो हमको ठीक बीच वाली संख्या निकालनी थी, तो ये हो गई। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। कितनी संख्याएं हैं हमारे पास, 5 संख्याएं हैं, उनका योग कितना दिया जा रहा है, 80। अब यहाँ पर वही बात है, फिर से संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करने का फार्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो निकलती है संख्या, कैसी निकलती, ठीक बीच वाली संख्या निकलती है, ठीक बीच वाली संख्या हमारे पास यहाँ पर निकल के आती है। फार्मूला क्या था, 80, और इसको डिवाइड किससे करना है, 5 से। तो यहाँ पर आ जाएगा, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, 3 बचेगा, 0 जाएगा, 16। तो यहाँ पर ठीक बीच वाली संख्या कितनी आ गई, 16। हमारे पास 5 संख्याएं थी यहाँ पर संख्या कितनी थी, 5 थी। यहाँ पर बीच वाली संख्या कितनी आ गई, 16। तो इससे पहले कितनी आ जाएगी, सम संख्या कितनी होगी, 14। इससे पहले कितनी आ जाएगी, 12। इससे बात कर लेते हैं, 18। इसके बाद क्या आ जाएगी, 20। हमको बात क्या करनी थी यहाँ पर, सबसे छोटी सम संख्या। तो सबसे छोटी सम संख्या कितनी है, 12 है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा।
इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कहा जा रहा है, फिर से बात वही है, इस बार है 5 क्रमागत विषम संख्याएं बात हो रही है। 5 क्रमागत विषम संख्याएं, योग कितना दिया जा रहा है उनका 145। सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करना, सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करनी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे फार्मूला क्या था कि संख्या बराबर क्या होता है, योग बटे n। जो संख्या होती है वो कौन सी होती, बीच वाली होती है। तो ठीक बीच वाली संख्या हम सबसे पहले यहाँ पर निकालते हैं, कौन सी आएगी, तो क्या हो जाएगा 145 को हम क्या करते हैं n का मतलब कितनी संख्या है 5 से विभाजित कर देते हैं, कितना जाएगा 5 गुना 10 हो जाएगा। और कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 9 45, तो हमारे पास 29 आया। तो हमारे पास 5 संख्याएं थी तो हम बना लेते हैं 5 जगह बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया 4 1 5 हो गया। जो ठीक बीच वाली संख्या क्या है, ये वाली कितनी आ गई हमारे पास 29। अब हमको निकालना क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या में अंतर कितना होता है 2 2 का, तो अंतर कर दो 27 आएगा, ये कितना आएगा 25 आएगा, ये कितना आएगा 31 आएगा, ये कितना आएगा 35 आएगा। अगर हमसे पूछा जा रहा सबसे छोटी वाली संख्या तो हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा था सबसे बड़ी विषम संख्या तो हमारा आंसर ये हो जाता। तो अभी फिलहाल जो हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सबसे छोटी विषम संख्या, उसका आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, इसमें क्या कहना है, इसमें कह रहा है, ये बोल रहा है 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं। उनका योग कितना दिया जा रहा है 36 दिया जा रहा है। तीसरी संख्या ज्ञात करनी, फार्मूला हमारे पास लिखा हुआ है। तो ठीक बीच वाली संख्या क्या होती है, यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक बीच वाली संख्या क्या निकलती है, योग 36 को हम डिवाइड किससे करते हैं, 4 संख्याएं दिया 4 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 9 36। तो बीच वाली संख्या हमारे पास कितनी आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल जाएगा। सम संख्याएं थी लेकिन ये कैसा आ रहा है, विषम आ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक बीच वाली। तो 4 संख्याएं हैं, 2 इधर से निकाल देंगे, 2 इधर से निकाल देंगे, तो ये 9 कहाँ है, दोनों के बीच में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ से हमको ये देखना है, हमको सम संख्या लेनी थी। तो इससे पहले क्या हो जाएगा, सम संख्या जो होती या इसके जो बाद वाली होती वो लिख देंगे। इससे पहले यहाँ पर सम संख्या क्या होगी 8 होगी, या इससे बाद में देखते हैं क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और यहाँ देखते हैं तो 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल गया। अभी तक क्या था कि यहाँ पर जो संख्याएं दी होती थी वो या तो 2 3 थी, 5 थी, 7 थी। यहाँ पर क्या है 4 आया है। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, जब यहाँ पर n का मान अगर सम संख्या है, अगर n का मान सम संख्या होता है तो हमको यहाँ पर ये करना होता है, जो बीच वाली संख्या है तो इधर से देख लेंगे कितने, इधर से देख लेंगे, बीच में लिख लेंगे। फिर उससे पहले अगर सम की बात कर रहा है सम संख्या लिखेंगे, विषम की बात करेगा विषम लिख लेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तीसरी संख्या ज्ञात करनी थी। तो तीसरी संख्या हमारे पास क्या है, तीसरी संख्या हमारे पास 10 है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें क्या करना है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया है 102। तो वही बात है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब थोड़ा प्रैक्टिस करते रहे, जल्दी जल्दी करते रहे। क्या करना है, संख्याओं का योग क्या करना होता है, संख्याओं से डिवाइड कर देना था। कितना था 102, 102 को 6 से विभाजित करना है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर 6 कम 6 हो जाएगा, 4 बचेगा, 6 7 42। तो बीच वाली संख्या कितनी आ गई 17। तो यहाँ पर हमको 6 संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर बीच वाली संख्या, तो बीच का मतलब 3 इधर से निकाल दो, 3 इधर, तो बीच वाली संख्या कहाँ गई, ये आ गई 17। तो यहाँ पर क्या बात हो रही थी, सम संख्या। तो इससे पहले वाली सम संख्या क्या होगी 16 होगी, इससे बाद वाली 18 होगी। यहाँ क्या जाएगा 14 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इधर क्या जाएगा 20 आ जाएगा, और इधर 22। क्योंकि सम संख्याओं क्या होता है 2 2 का अंतर, जैसे 2 है 4 है 6 ऐसे। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है सबसे छोटी सम संख्या। तो यहाँ पर सबसे छोटी सम संख्या हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया 12। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन क्या दिया है, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दिया है 180। तो सबसे पहले हम क्या करना है, हमको संख्या ज्ञात करनी होती है। तो क्या करना है, 180 को 6 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 4 18 30 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, बीच वाली संख्या क्या आ गई 30 आ गई। संख्या कितनी थी 6, 1 2 3 4 5 6। बीच वाली संख्या कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। अब बात हो रही विषम संख्या, तो इससे पहले विषम संख्या क्या होगी 29 होगी भाई, इससे पहले। इससे बाद वाली क्या होगी 31 होगी। इससे पहले अगर बात कर ले 27 होगी, इससे पहले 25 होगी, बाद में 33 होगी और 35 होगी। यहाँ पर बात कर रहा है चौथी संख्या निकालनी है। तो पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो चौथी संख्या क्या हो गई 31। तो बस यही हमारा फाइनल आंसर है। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। अब यहाँ पर हम जो पहला यहाँ पर जो हम पहला इसका टाइप बता रहे थे प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न, तो हमारा कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट हम टॉपिक लेकर आएंगे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।
और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।